हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैंट प्लाजो की स्टिचिंग के ऊपर, यानी कि सेकंड पार्ट, कटिंग का जो पार्ट है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं पता तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने प्लाजो की कटिंग की हुई है, तो ये इसका स्टिचिंग का पार्ट है। सबसे पहले हम आसन ज्वाइंट करते हैं इसका प्लाजो का। तो मैंने यहाँ पे देखिए म्यानी कट की थी अपने प्लाजो में। अगर आपको म्यानी नहीं लगानी है तो सिंपल इसी तरह से सिलाई लगा लीजिए जैसे कि हमने कटिंग की हुई है। अगर आप म्यानी डालना चाहते हैं तो आपने देखिए क्या करना है, यहाँ सिंपल से तरीके से यहाँ पे म्यानी रखनी है और अपनी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैं अपनी म्यानी का उल्टा सीधा का फैब्रिक का उल्टा सीधा हिस्सा देखूंगी तो जस्ट मैं यहाँ पे ही रखूंगी नीचे इसके कॉर्नर में, और ये सिलाई हम नीचे से लगानी शुरू करेंगे। तो देखिए म्यानी को ऊपर तक अटैच कर दीजिए सिलाई के साथ। ये हमारी एक तरफ से म्यानी एक साइड से अटैच हो चुकी है। तो अब हमने दूसरी साइड कहाँ से लेनी है, देखिए ऊपर से लेनी है जहाँ पे हमने बेल्ट का नेफा बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे इलास्टिक डालनी है तो वहाँ से मैं सिलाई को शुरू करूँगी। तो इस तरह से हम जस्ट सिलाई लगाते आएँगे। तो ये देखिए म्यानी को इसके अंदर बिल्कुल कवर करना है आपने। सिलाई आपकी बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, कपड़ा आपका छूटना नहीं चाहिए बीच में से, याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए म्यानी हमारी एक साइड अटैच हो चुकी है। ये देखिए कुछ इंटरफेस का इस तरह से आया है। तो अब हमने अपनी सिलाई दबानी है एक तरफ से। ठीक है, जहाँ पे हमने जैसे हमने सिलाई लगाई थी, जैसे हम सलवार की बेल्ट में सिलाई एक तरफ से दबाते हैं ना, दबाव की सिलाई लगाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी सिलाई छोड़ के, ये थोड़े से आप बड़े बखे के साथ लगा लीजिए, ज़्यादा बारीक बखा आपने इसमें नहीं करना है। तो इसी तरह से सिलाई हमने एक तरफ म्यानी को दबाते हुए लगानी है। तो दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से म्यानी मैंने डाल ली है। देखिए दूसरी साइड में मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए ये जो मेरी सिलाई है वो इस तरह से दबाव की सिलाई एक साइड लग जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हमने क्या करना है, तो अब हमने इसमें लगानी है पॉकेट। फ्रेंड्स वैसे तो हमेशा पॉकेट राइट साइड लगती है, लेकिन जिनका ये प्लाजो है वो लेफ्टी हैं, वो लेफ़्ट साइड अपनी पॉकेट लगवाना चाहते हैं, आप दोनों साइड भी लगा सकते हो। तो देखिए पॉकेट लगाने से यहाँ पे 2.5 इंच का एक मार्क लगाना है, ये हमारी इलास्टिक का, और ये हमारा नीचे दबाव का 2 इंच का मैं मार्क लगाऊंगी। और यहाँ पे 6.5 इंच, 6.5 लगा लीजिए, 6.25 लगा लीजिए, 7 इंच भी लगा सकते हो आप पॉकेट लगाने की जगह। तो इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए पॉकेट का एक हिस्सा लेना है आपने, जो भी आपका राइट हिस्सा हो वो इस तरह से रख लीजिए, और प्लाजो भी आपका राइट तरफ से ही होना चाहिए, राइट साइड ही हम पॉकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह सेम निशान मैं जैसा मैंने नीचे निशान लगाया था वैसा ही निशान मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस निशान नीचे वाले निशान को पॉकेट के निशान से रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी। और याद रखिए ये आपकी फिनिशिंग की सिलाई होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ा बखा कोई छोटा बखा नहीं होगा, ये आपने फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं सिलाई को कर लूँगी यहाँ पे पक्का, और इस तरह से सिलाई को निकाल लूँगी बाहर। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड कट लगाने हैं छोटे छोटे, ताकि हम जब कपड़े को फोल्ड करें तो फिनिशिंग से फोल्ड हो हमारे पास। तो देखिए यहाँ से इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर देना है। ये दोनों कट ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये नीचे वाला कट इस तरह से आ जाएगा। तो इसकी क्रीज़ बना लीजिए, नाखून के साथ इसकी क्रीज़ बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पे फिनिशिंग की एक सिलाई और लगानी है आपने। इस सिलाई को यहाँ पे आपने पक्का करना है। ये देखिए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपने सिलाई लगानी है यहाँ पे, इस तरह से इस सिलाई को कर लीजिए पक्का। तो इसको भी बाहर निकालिए। तो ये इसका जो इंटरफेस है देखिए कुछ इस तरह से आएगा। तो अब देखिए ये जो हमारा सीधा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से करेंगे, दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे देखिए सिलाई लगाएंगे। जो भी इसकी सिलाई लगेगी वो पॉकेट के अंदर की साइड आ जाएगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, और जब हम इस सिलाई को खोलेंगे तो देखिए ये सिलाई अंदर की तरफ चलेगी, बाहर से पॉकेट की फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए पॉकेट हमारी बन जाएगी। अब हमने इसको उल्टी साइड रखते हुए देखिए फैब्रिक को उल्टी साइड करना है। ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा इसका। तो अब इसको उल्टी साइड इस तरह से करना है। ये जो हमारी पॉकेट का फैब्रिक है इसको हम सिलाई के साथ दबा देंगे, और ये बाद में हमारी इलास्टिक जब हम डालेंगे, नेफा बनाएंगे, उसके अंदर ही ये दब जाएगा, यानी कि ये जो पॉकेट है वो इसके अंदर ही दब जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी कुछ स्टिच आएगी। तो अब हमने देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल मैं एक चौक का निशान लगाऊंगी ताकि जब मैं लेग के साथ दूसरी लेग को जोड़ूं तो मुझे पता चले कि मैंने इसकी पॉकेट को स्टिच नहीं करना है, बिल्कुल इसके पास पास ही सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमारी पॉकेट बनके बिल्कुल रेडी है। कितने आसान तरीके से हमने पॉकेट लगाई है। तो आप दोनों साइड भी अपनी पॉकेट को लगा सकते हो। तो देखिए लेग के ऊपर हम लेग रखेंगे और बाहर की सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे। याद रखिए ये आसन वाली सिलाई नहीं है, ये बाहर की सिलाई है हमारी। तो देखिए इस तरह से हमने लगाना है और ये आ जाएगा हमारा चौक का निशान। इसको बाहर की तरफ निकालते हुए पॉकेट आपने बीच में नहीं सिल देनी, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल आपने जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है आप भी मार्क लगाइए, उसके हिसाब से ही आपने यहाँ पे स्टिच करना है। तो देखिए ऊपर तक मेरी सिलाई आ जाएगी। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है आपको। तो दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी इसी तरह से दूसरी लेग पे। और फ्रेंड्स कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी सिलाई दूसरी साइड की भी लगा लेनी है। तो अब हमारी सिलाई जो है लेग्स की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने देखिए क्या करना है, ये जो हमारी नीचे वाली सिलाई है, आसन की सिलाई है, अंदर की लेग की सिलाई है, उसके ऊपर हमने स्टिच लगाना है। तो बिल्कुल दोनों को पकड़ते हुए अच्छे से आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए म्यानी के ऊपर से ही घुमाते हुए हमने सिलाई लगानी है। म्यानी लगाने से हैवी साइज़ वालों को ये फ़ायदा होता है कि उन्हें बैठने उठने की तकलीफ़ नहीं होती, मुश्किल नहीं आती, और उनका प्लाज़ो जो है फटता भी नहीं। तो अब हमने अपना नेफ़ा फोल्ड करना है। तो ये देखिए इसकी आसन की नीचे वाली साइड है, यानी कि ये आगे वाली साइड है। तो आधा इंच अंदर की तरफ दबाव की सिलाई लगाते हुए हमने पूरे नेफे में सिलाई लगानी है। आधा आधा इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, 5 मिनट की वो वीडियो है, बहुत ही स्लो वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि किस तरह से हमें अपना नेफा फोल्ड करना है धीरे धीरे, और किस तरह से उसमें इलास्टिक लगानी है। तो देखिए पॉकेट भी हमारी सिलाई में यहाँ पे नेफे में आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2.5 इंच फैब्रिक छोड़ना है, इस पे सिलाई नहीं लगानी है, इस पे सिलाई हम बाद में लगाएंगे। तो इलास्टिक कैसे लेनी है, तो यहाँ पे देखिए जितनी आपकी हिप है उससे 5 या 6 इंच कम ले लीजिए। यानी कि मेरी यहाँ पे जो 44 इंच हिप है, यानी कि 22 इंच का मैं हिसाब लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी जो इलास्टिक है वो 16.5 इंच लूँगी। वैसे तो 17 इंच ले सकते हो आप, लेकिन मैं 16.5 इंच लूँगी क्योंकि इसका जो स्टिच है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इलास्टिक का। ये इलास्टिक के स्टिच के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं एक सेफ्टी पिन लूँगी। तो इसको इस तरह से मैंने यहाँ पे लगाना है, अटैच करना है। तो जहाँ पे मैंने खुला हिस्सा छोड़ा था इसका थोड़ा सा फैब्रिक का, तो उसके अंदर से मुझे इलास्टिक को, पूरी इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो ये जो मेरी इलास्टिक है वो 1.5 इंच के करीब, यानी कि 1.5 इंच के करीब ये चौड़ी है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपने इलास्टिक को ध्यान रखना है, इलास्टिक में आपका बल नहीं आना चाहिए। तो जैसे हमने इलास्टिक डालनी शुरू की थी वैसे ही हमने बंद करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारी सीधी ही आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपने, इलास्टिक में बल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ पे 4 या 5 बार आपने सिलाई लगानी है। इलास्टिक को करना है पक्का आपने बहुत ध्यान से। तो ये सिलाई आपने छोटे बक्खे के साथ लगानी है ताकि हमें इलास्टिक हमारी खुल ना जाए बाद में। वैसे तो हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो हमने खुला हिस्सा छोड़ा था उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। इसको बंद कर दूंगी यहाँ पे, ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ इक्वल कर लीजिए। पूरे प्लाजो में, पूरे नेफे में इक्वल कर लीजिए अपने इलास्टिक को। तो अब हमें अपने नेफे को इस तरह से रखते हुए देखिए इसके सेंटर में बड़े बक्खे के थोड़ा सा बड़ा बक्खा कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करना है आपने। तो अपने सेंटर में सिलाई लगा लीजिए, प्लाजो के इलास्टिक के ऊपर सिलाई आनी चाहिए आपकी। तो कपड़े को आगे से भी खींचिए, पीछे से भी खींचिए, इस हिसाब से आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए पूरे इलास्टिक पे मैं सिलाई लगा लूँगी सेंटर में। और ये मैं देखिए निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी डली है, बहुत ही अच्छी सिलाई लगी है, बहुत ही अच्छे स्टिच आए हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए अब हमने नीचे की सिलाई लगानी है इसके मोहरी की। तो जहाँ पे मैंने मोहरी का मार्किंग किया था तो उसी तरह से मैं नीचे भी दूसरी मोहरी पे मार्क कर लूँगी अपना। आप चाहे तो कट भी लगा सकते हैं छोटे छोटे।
तो सिंपल इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो दूसरी तरफ भी मैं दूसरा प्लाज़ो भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी अपना। ये देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब हमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आधा इंच अंदर की तरफ आपका कपड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे पकड़ते हुए आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आपका नीचे कोई भी बल नहीं आना चाहिए, नीचे पूरी फिनिशिंग आनी चाहिए। ये देखिए पूरी मोहरी में इसी तरह से करना है। और ये इसको फोल्ड करने, मोहरी को फोल्ड करने के आपको मैं 2 तरीके बताऊंगी। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरह से सिलाई लगा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए एक साइड की मोहरी की मेरी सिलाई हो चुकी है। अब मैं इस सिलाई को बाहर निकालूंगी तो कुछ इस तरह से फिनिशिंग आएगी। धागा मैं रिमूव कर दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा। तो देखिए ये हमारी सिलाई हो चुकी है। तो अब हम इसको मैं बाहर की तरफ निकालूंगी। वैसे तो मैं इसी तरह से सिलाई लगाने वाली थी, लेकिन आपके लिए मैं एक और तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने अंदर वाली सिलाई उधेड़नी है, लेग वाली अंदर की जो सिलाई हमने लगाई थी बाद में, उसको हमने 4 से 5 इंच तक उधेड़ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से उधेड़ने के बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ इक्वल निशान लगाना है जितना हमें फोल्ड करना है नीचे से। तो यहाँ पे अंदर की तरफ आधा इंच करते हुए सेम उसी तरह से सिलाई लगानी है जैसे हमने पहले सिलाई लगा थी। अंदर की तरफ आधा इंच लेना है। तो इसी तरह से पूरे मोरी में आपने फोल्डिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी फोल्ड हो जाएगी। आई थिंक ये तरीका आपको आसान लगेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे इक्वल करते हुए सिलाई लगाऊंगी फिनिशिंग की। ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है बंद। तो ये था दूसरा तरीका। दोनों में से कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे, आपको इजी लगे, उस तरीके से आप अपने प्लाजो की मोरी की सिलाई कर लीजिए। तो अब देखिए सीधा करके दिखाती हूँ। पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा प्लाजो। तो कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस आएगा, हमारा प्लाजो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये देखिए ये हमारी नीचे मोरी हो गई और ऊपर हमारा ये देखिए म्यानी भी लग चुकी है। तो इस तरह से देखिए ये मेरी बेल्ट है, ऊपर नेफे। तो ये हमारी पॉकेट है। बहुत ही आसान तरीके से हमने पॉकेट लगाई है। कोई भी कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो ये हमारा आगे का आसन और ये 2 इंच फालतू आसन आ गया हमारा। तो ये पूरी फिनिशिंग है पैंट प्लाजो की, पैंट ट्राउज़र की। आई होप ये तरीका पसंद आया होगा। आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।